IVM। अचित, सबसे प्यारी जगह सिटी कौन सी है इंडिया में? दिल्ली। दिल्ली भी है, ये तो बात है, ये तो मैं सोचा ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये तो। बट बॉम्बे एज वेल, क्योंकि उसके नाम में ही बे है और वो बॉम्ब है। और बॉम्ब है, बॉम्ब भी है और बे भी है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द मोस्ट लव्ड इंग्रेडिएंट? आई वुड से बेसन, बट दैट इज द मोस्ट लव्ड इंग्रेडिएंट का बच्चा। दैट इज ट्रू। इट इज लाइक जीसस का बच्चा। नहीं, जीसस का बच्चा नहीं, जीसस वाज द सन ऑफ गॉड, सो ऐसे ही बेसन। उसकी अम्मा अब्बा कौन है वो हमें नहीं पता, लेकिन बे का सन, लाइक जॉनसन। होपफुली बे का सन भी आपका ही सन होगा। हो सकता है, वो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, उम्मीद किया जा सकता है। अच्छा, तो मुद्दे पे आते, नहीं तो फिर लोग भाग जाएंगे ये सुन के। हाँ, मुद्दे पे आते हैं कि तो पहला मुद्दा हम आज क्लियरली बता देते हैं, बेसन पे बातें होने वाली हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बाय नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड। बिफोर अर्चित गेट्स इनटू कि आज हम क्या क्या बड़बड़ाएंगे, एक क्या बोलते हैं वो, जनहित में जारी सूचना। हमारे पास आपके लिए एक आखिरी में बहुत ही कड़क सा संदेशा है। हमारे पास मतलब हम और अर्चित के पास, तो कृपया आखिर तक बने रहें। ये दिया हमने क्लिफ हैंगर। अब बेटा फंस गए हो तुम। अर्चित अब बोलो। हाँ, बिकॉज जो रीमिंग एप्स होती है उसमें एंड तक तुम स्क्रॉल तो नहीं कर सकते, ये फीचर तो आया नहीं अभी। लेकिन बीच का तो फिर छूट जाएगा ना माल मसाला। वो भी है, वो भी कहीं है। हमने बीच में कुछ बोल दिया तो समझ रहा तुम। बट आई डोंट हैव डाउट्स कि हमारे लिसनर्स पूरा एपिसोड सुनते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा करके, स्मॉल बाइट्स में। नहीं सुनते तो हमें बताइएगा कि कौन सा पार्ट आप स्किप करते हैं, फिर हम वो करेंगे ही नहीं यार। व्हाट इफ दे से कि जो वेलकम एंड बिफोर यू एंड, उसके जो बीच में पार्ट आता है ना, वही पार्ट नहीं सुनते। फिर ये स्कीम तुम्हारे लिए है ही नहीं। हाँ, तो आज हम क्या बातें करेंगे से बता दो फटाफट। ठीक है, तो बेसन की हम सोर्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ से आता है बेसन, कैसे बनता है। चिकपी फ्लावर और बेसन क्या सेम चीज होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग वैरायटीज बताएंगे, क्या क्या बनता है बेसन से। हेल्थ बेनिफिट बताएंगे, एंड ये बताएंगे कि डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग, हाउ डज दैट इम्पैक्ट हेल्थ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसन। मैसूर पाक और बेसन बर्फी का फर्क भी बताएंगे, इवन दो दोनों में सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम, डिफरेंट क्वांटिटीज में होते हैं, बट वील गेट टू दैट लेटर। तो ये है हमारा एजेंडा। एंड आई मीन, आई हैव ग्रोन अप eating a lot of besan halwa, besan barfi, besan puda or chila, as it's known in other parts. So I'm pretty excited to do this stuff. That is true. I am excited as well. I think besan is one ingredient जो कि easily, I think नमक के बाद अगर सबसे commonly used कोई ingredient हो तो शायद बेसन ही है। सबके घर पे होता है, कभी भी इस्तेमाल किया जाता है। बाहर पानी बरसा नहीं, घर में पकौड़े अपने आप। ये पता नहीं क्या कनेक्शन है कि पानी बरसते ही इंसान को पकौड़े खाने का मन करता है। और ये इंसान जो है, ये देसी इंसान हिंदुस्तानी जो है ना, हमें बड़ा पसंद है। पानी बरसे थोड़ा चाय पकौड़ा ना मिला तो क्या पास, तो एक ही है। और हमने पकौड़े पे एपिसोड भी किया है, समोसे और पकौड़ों पे, तो वो जाके सुनिए। तो हम पकौड़ों को ज्यादा कवर नहीं करेंगे आज, क्योंकि आपकी गलती, आपने नहीं सुना। हाँ, कवर कर लिया हमने, तो कर लिया ना। हमारा काम हो गया। योर मिस्टेक, योर मिस्टेक इज योर मिस्टेक, नॉट आवर मिस्टेक। तो सेकंड थिंग इज दिस वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट। तो काफी सारे ब्रेकफास्ट जो हैं उसके अंदर बेसन चले जाता है, उस पे भी आते हैं। लेकिन एक हमारी मित्र हैं, काफी उम्दा ही है, उम्दा तो है ही है। तो हमारे बेस्ट फ्रेंड मानसी बोस, वन टाइम आई रिमेम्बर ऐसी गप्पे हो रही थी खाने के बारे में, तो ऐसी बातों में हुआ कि ढोकला बेसन से बनता है। एंड शी वाज shocked to a different level. She's like, what? ढोकला भी बेसन से बनता है? तो ये आई थिंक शॉक ऑफ हर लाइफ था, क्योंकि काफी सारी चीजों में जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं होता, हम बेसन ही खाते होते हैं। एंड इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, राइट? अलग अलग शेप है, अलग अलग फॉर्म है, लेकिन इन अ वे सोर्स एक ही हो जाता है। एंड आई थिंक आई गो बैक एंड से द सेम थिंग व्हिच आई थिंक कपल ऑफ एपिसोड्स पहले भी, आई डोंट रिमेंबर किस एपिसोड में मैंने बात की इस बारे में, अर्चित यू कैन रिमाइंड मी, कि इंडिया में प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है, अभी जिसको फैट की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रांडिंग एक्सरसाइज, आई थिंक वी हैव ऑलवेज बीन हैविंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन सिंस डोंकी इयर्स।
बेसन becomes one such delicious ingredient without a doubt. मतलब इसके ऊपर कोई झगड़ा किया ना तो चप्पल मार दूंगा, चप्पल नहीं मारूंगा, सॉरी। और गुजरात में अगर तुम बेसन निकाल दो तो मतलब वो भूखे मर जाएंगे लोग गुजरात के, because a lot of their food has besan, and it's one of the primary sources of protein in places which do not consume meat or eggs or dairy. So dal, so lentils and chickpeas are, usually what people go to for protein. And lentils and chickpeas, as we've mentioned multiple times, when they're mixed with rice, they form complete proteins क्योंकि सारी amino acids होती हैं उसमें. But we'll come to that later. आपके पास कहानी थी, आप बता रहे थे? कहानी तो हो गई, मानसी वाली सारी हो गई। और काफी लोगों को लगता है कि वो बेसन नहीं खाते, लेकिन बेसन नहीं खाते हैं वो। बेसन की अलग अलग किस्म की खाने भी बनते हैं, एंड विल कम टू दैट एज वेल। लेकिन पहले ये जानना भी जरूरी है कि बेसन का सोर्स क्या है, आता कहाँ से है ये माल। तो बेसन का सोर्स बेसिकली है चिकपीस, जिसको की बोलती है साइसर अरिंटिनम या फिर गर्बांजो बीन्स। गर्बांजो बीन्स इजीली बोला जाता है, तो ये समझ लो। जो कि लेग्यूम फैमिली का है, राउंड पी है, जैसे थोड़ा सा बम्प है, ऐसे चोंच निकला हुआ है, लेकिन है पी टाइप का दिखता है। स्टेपल है मिडिल ईस्ट का, अफ्रीकन का, कंट्रीज का, और ऑफ कोर्स इंडियन क्यूजीन का तो है ही, मतलब इस पे तो कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता है। चिकपी जो है वर्ल्ड सेकंड मोस्ट वाइडली ग्रोन लेग्यूम है आफ्टर सोयाबीन, और सोयाबीन इज अनदर फेवरेट थिंग दैट people should have. I mean, it's my favorite. People should have it as well. ये और चिकपी जो है इसलिए भी ज्यादा इस्तेमाल मेरे ख्याल से होता है क्योंकि आप इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू काफी हाई होता है। They are not very disease resistant compared to other legumes, और इनफैक्ट बॉडी पे तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है वो तो है ही, बट मोर देन दैट यू कैन इट लास्ट लॉन्ग बिकॉज इसके अंदर भी कीड़े जो बोलते हैं ना वो कम लगते हैं एज कम्पेयर टू द अदर ग्रेन्स एंड अदर काइंड ऑफ दाल्स। तो इसलिए जो है आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट कीप दिस हैंडी कि कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है चिकपी का। एंड चिकपी से हम ऑफ कोर्स बेसन की तरफ भी रुख करेंगे इन अ बिट। तो इनफैक्ट चिकपी जो ढूंढा गया जब मिला तो वाइल्ड 2-3 काइंड्स ऑफ चिकपीस होते हैं। जो वाइल्ड वर्जन ऑफ चिकपी है इज ओनली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ आज के जमाने में जिसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्न टर्की एंड सीरिया के एरिया में, राइट, सीरिया के एरिया में। तो यहाँ पर जो है इजीली आपको वाइल्ड वर्जन्स ऑफ चिकपी मिल जाएंगे। एंड ऐसा माना जाता है कि मे बी यही वो जगह है जहां पर से ना इन वाइल्ड चिकपीस को जो है डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया गया करीब 11,000 साल पहले। तो जंगली से उसको इंसान बनाया गया, नहीं डोमेस्टिकेट किया, इंसान भी जंगली है। डोमेस्टिकेशन जो है करीब उस एरिया में उस टाइम पर हुआ। चिकपीस वर पार्ट ऑफ द कल्चर दैट फर्स्ट डेवलप्ड फार्मिंग ऑन आवर प्लैनेट, और इस कल्चर का नाम है प्री पॉटरी न्यूलिथिक पीरियड। तो ये काफी पुराना है, मतलब बहुत पुराना प्राचीन, जैसे बोलते हैं प्राचीन मंदिर, उससे भी प्राचीन है ये। मतलब हमें मटके वटके बनाना भी नहीं आता था तब। हाँ, और हमारे पास चिकपी थे बताइए बनाते। आई एम ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि अगर जब हमारे मटके वटके तो बनाते किस पे थे? मे बी बिकॉज ये पॉटरी का था तो मे बी आयरन पे, या फिर जैसे पत्थर वत्थर बनता था खाना उस पे ऐसा कुछ बनता होगा, या फिर कुछ तो तरीके से करती होंगे, चिकपी को बनाती होंगे, ऐसे कैसे उनके पास अपना अलग होगा रिसोर्स और वेस्ट को। So yeah, so that's all about chickpea. And to further add to the benefits of chickpea, domesticated form जो हम खाते हैं chickpea का, that contains twice the amount of tryptophan of wild form, जो कि एक amino acid होता है that has been connected with higher brain serotonin concentration and higher birth rates and accelerated growth in humans and animals. तो समझ लो मूड बना देता है। मूड तो बनाता ही है, आपकी ग्रोथ में भी इसका ही हाथ है। ऑल टाइप्स ऑफ ग्रोथ, हमने कुछ नहीं कहा। Which brings me to my next question कि ये चिकपी में कोई चिक तो होता नहीं है, and it's not pea is different मटर, तो चिकपी क्यों बुलाते हैं? देखा चिक आ गया ना, चिक पे चिक ये चिक वो ऐसे क्या बोलते हैं, वो स्लैंग वाला चिक की बात नहीं कर रहे हैं अर्चित। I am hoping मुर्गी का बच्चा चिक की बात हो रही है। तो वो चीज इंटरेस्टिंग कि चिकपीस, और वी सांगवी ने भी यही लिखा, एक आर्टिकल में लिखा था, शो नोट में लिंक है कि ये तो ना तो चिक है ना तो पी है, तो भैया क्यों बुला रहे उसको, इतना क्या प्यार तुमको इससे।
तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका अगर एपिटोमोलॉजी देखा जाए, अगर डिवाइड किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए इस वर्ड का, तो मालूम चलेगा। तो जैसा था कि जब यहाँ ग्रो हो रहा था ये मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 साल पहले, सिंस द 9th मिलेनियल BC, इसका एक वर्ड आया, लैटिन वर्ड से आता है, विच इज कॉल्ड सीसर, विच ऑल्सो लाइक अ फेमस ओरेटर है, सिजारो गॉट हिज नेम। सो सीसर से सिजारो गॉट हिज नेम। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली भी चिकपी उगाती थी। तो लाइक जैसे आज के मत होता है पासियों का नाम बाटली वाला, सोडा वाला, दादू वाला, क्योंकि उनकी फैमिली उसी में थी। तो इस तरीके से जो है सिसारो गॉट हिज नेम फ्रॉम सीसर। खैर, तो दिस नाउ लेड टू पॉइस शीक, पॉइस शीक इन मॉडर्न फ्रेंच, व्हिच वी लिफ्टेड फ्रॉम अक्रॉस चैनल एंड इट बिकेम चिक पीज और चिक पीज। तो पॉइस चिक से चिक पीज बन गया। अब इसलिए भी क्योंकि इंग्लिश जो बोलते थे अंग्रेज जन लोग, मतलब ऐसे अंग्रेज, इंग्लैंड वाले अंग्रेज नहीं, कोई भी अंग्रेज, इंग्लिश स्पीकिंग बेसिकली, उन्होंने मैसअप करना चालू किया लैंग्वेज को, कि ये पॉइस चीक से पॉइस चीक पीस, ये होते होते पीस इन ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश को गया पीस, बिकॉज दे वर लाइक कि इसके एंड में ना वो है, एस है, तो एस मतलब कुछ भी करने के लिए प्लूरल हो गया, तो लाइक फ्रूट एंड फ्रूट्स, राइट। तो उसके चक्कर में उन्होंने पीस, एक पी इज चिक पी एंड मेनी आर चिक पीस। तो ये इन्होंने अपने हिसाब से मैथ्स वैस लगाया, अपना दिमाग में माथा पच्ची किया, उन्होंने बोला भैया हम तो चिक पीस बुलाएंगे। तो इमेजिन फ्रॉम अ सीसर टू पॉइस चीक टू शिक फेज टू नाउ चिक पीस। चाइनीज विस्पर हो गया तो लंबा चौड़ा, और स्पेलिंग भी चेंज होती गई। तो सीसर वाज CICER, right? Then the poise chic came, that was POISCHICHE, and now what we have is CHICKPES. So ये keep on changing. अच्छा, तो दूसरा जो है गर्बांजो, जो कि US वगैरह में ना चिकपीस के नाम से नहीं, गर्बांजो बीन्स के नाम से काफी पॉपुलर है, which comes from Spanish term for chickpea, a compound of garao meaning seed and anzo meaning dry. So dried seed is called garbanzo seed. Now the interesting part that I always find funny as well, it is like naan bread. Yeah. क्योंकि naan is not bread and bread is bread. So garbanzo beans जब बोलते हैं तो you already have garao which is seed and anzo which is dry. So dry seed beans. ये थोड़ा सा लंबा हो गया, but yeah, तो ये है चिकपी की कहानी। बंगाल ग्राम भी कहते हैं, बंगाल ग्राम भी कहते हैं। हाँ, ये बंगाल, दिस इज अ वेरी ब्रिटिशर वाला नेम उन्होंने रखा था कि उनको भी समझ में नहीं आया कि ये मिल क्या रहा भाई, ये कि क्या बना तुम लोग, तो उन्होंने भी बंगाल ग्राम कर दिया। बंगाल ग्राम, हॉर्स ग्राम तो उसको नहीं बोलते, लेकिन हाँ, जस्ट थ्रोइंग डिफरेंट नेम्स। तो मतलब इसकी अगर कोई जल्दी से बनाने वाली रेसिपी हो तो उसे हम कहेंगे इंस्टाग्राम। ये बढ़िया सा गुरु, ये तो बिल्कुल, अरे आपका भी ज़ौक का जो क्वालिटी है बढ़ते जा रहा है, देख रहा हूं मैं। अच्छा, इंडिया में 64% चिकपी प्रोड्यूस होता है दुनिया का, तो हम एक्सपर्ट है, सब हम जानते हैं, सब हम जानते हैं। और 7.1 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया था हमने 2016 में। हाँ, ये 64% जो है वो आई एम श्योर उसमें से 56% तो गुजरात से ही आता होगा। एटलीस्ट गुजरात में जाता होगा और जाता होगा। हमारे जो पड़ोसी है म्यांमार, पाकिस्तान, वो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं प्रोड्यूस, नॉट एज मच एज अस। और चिकपीस ना ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो यूज होती है, हम खाते हैं, बट एनिमल फीड के लिए भी यूज होती है बिकॉज दे हैव प्रोटीन एंड आई विल टॉक अबाउट देयर हेल्थ बेनिफिट्स लेटर। वो एनिमल फीड के लिए बहुत अच्छे हैं। दे रॉ चिकपीस हैव बीन शोन as a healthier alternative to similar legumes like peas, and कोई adverse effect नहीं होता livestock पे उनका, कुछ ऐसे side effects, नुकसान नहीं होता। तो in fact if you give it to buffaloes and cows, it produces good quality milk as well. So yeah, even if you like besan but you like a lot of milk, or if you don't like chickpeas and you like a lot of milk, so you should still thank chickpeas. बस बेसिकली मतलब चिकपी को ही जो है ये हमें थैंक यू बोलना है कि भाई देखिए आपके कारण जो है हम भी फल फूल रहे हैं, हमारे गाय भैंस भी फल फूल रहे हैं। बट नाउ ऑल्सो कम टू द फ्लावर, क्योंकि हमने बेसन बोला है ना ऊपर, चिक भी थोड़ी बोला है, जनता भी कंफ्यूज कर जाएगी कि आए थे कुछ और सुनने के लिए, सुना कुछ और दिया, क्या चल क्या रहा है, आपकी कैसी मन की बात है। तो चिकपी फ्लावर जो है काफी एक हेल्दी फॉर्म है, हेल्दियर फॉर्म है, इनफैक्ट नॉट जस्ट हेल्दी, हेल्दियर फॉर्म है फ्लावर का। हम तो सदियों से यूज करते आ रहे हैं, राइट। लेकिन ये निगोड़े अंग्रेजन अंग्रेज मतलब अमेरिका वाले अंग्रेजन, निगोड़े मुए
इन्होंने अभी अभी बेसन भी डिस्कवर किया है और बिल्कुल धबा आधा उठा पटक चालू कर दिया उन्होंने तो ग्लूटेन फ्री फ्लावर हो गया है एंड वी डिड नॉट इवन नो अबाउट दिस, राइट? मतलब वी न्यू अबाउट इट कि हेल्दी है, बट ये ग्लूटेन फ्री जो है ये अंग्रेजन के दिया हुआ टर्म, तो हमने उसको अब एज अ नाउ बेसन और चिकपी फ्लावर, और लेट्स कॉल इट बेसन ओनली क्योंकि हम बेसन की तरफ बढ़ेंगे। बेसन जो है ग्लूटेन फ्री फ्लावर है, दैट इज अ वेरी ट्रेडिशनल इंडियन इंग्रेडिएंट एंड ऐसे अभी भी पॉपुलैरिटी जो है ये निगोड़े अंग्रेजन के पास चला गया है। नाउ एज वी सेइंग कि ऑफ कोर्स एक तो चिकपी है और आप उसको गर्बांजो बीन्स के नाम से भी जानते हैं, बट इसी चीज का सेम फैमिली का ना काफी इंटरेस्टिंग चीजें बनती हैं, राइट? हमस, फलाफल। एक्चुअली व्हाट इज द इंडियन वर्जन ऑफ फलाफल, अर्चित? काठी रोल। फलाफल ओह सॉरी, टिक्की। फलाफल काठी रोल कहां से आएगा? चने की टिक्की। रोल है। दाल वड़ा दाल वड़ा, बिकॉज फलाफल इज दोस स्मॉल दाल वड़ा, या फिर इफ यू आर इन छत्तीसगढ़ यू विल कॉल इट बाला, या फिर if you're in Jharkhand, Bihar, you call it kachri. Yeah, so, the same thing. Right? I said kathi roll because often falafel is also the entire dish where the tikki is put inside pita bread. तो कभी कभी उसको फलाफल कह देते हैं, but actually फलाफल सिर्फ वो जो small tikki होता है वो होता है. Correct. Yeah. तो वो है. फिर then of course you have the चना मसाला, छोले and all that, right? तो and then chickpea flour, ऐसा मतलब लगता है कि बड़ा ऐसे बेसिक सा है, बेसन ही तो है, but no, बेसन मतलब दुनिया घुमा रहा है, हमें तो घुमाएगा, दुनिया घुमाता है बेसन। Yeah. But tell me one thing, you sir, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन चिकपी फ्लावर है क्या? क्योंकि सेम फैमिली होगा ना, अलग अलग मतलब फैमिली मेंबरान जो है, बताइए जरा तफसील से। तो एक होता है काबुली चना, काबुली चिकपीस which are common tan colored chickpeas you're most familiar with. देसी चिकपीस होते हैं which are smaller with rougher hulls. तो जो चिकपी, जो ये चने को डायरेक्टली आप ग्राइंड कर देते हैं, उसका बनता है चिकपी फ्लावर. So there is a bit of confusion on whether chickpea flour and gram flour are the same thing. They are not. They are different ingredients. Farmers obtain from ground white chickpeas. It is a coarser powder than gram flour. Basically, चने को grind करके आपको chickpea flour मिलता है. Gram flour or besan is made from grinding chana dal, which is a finer powder, almost pasty in consistency. Chana dal is essentially same thing, but it is processed differently as chickpeas. Origin उनका same होता है chickpeas, but वो processed different होता है. It's split chickpeas. I'm not an agriculture expert, so I will not get into how differently it is processed, but farms में different तरीके से process होता है, different times पे उसको pluck किया जाता है. Besan is sometimes intentionally ground coarse, laddu जैसी sweets के लिए. And many recipes on the internet use chickpea flour and gram flour interchange. अगर कोई इंडियन रेसिपी आपको मिले तो आप अज्यूम कर सकते हो वो बेसन ही आपको डालना चाहिए उसमें. दिस इज नॉट टू से दैट चिकपी फ्लावर काम नहीं करेगा, वो भी इट कैन आल्सो वर्क. एंड एज सदफ सेड, आजकल वीगनिज्म और ग्लूटेन फ्री का बहुत फैट चल रहा है, पर हमारी डिशेस ऑलरेडी ये वीगन और ग्लूटेन फ्री बहुत टाइम से हैं, तो वो काफी ज्यादा चिकपी फ्लावर का यूज करती हैं. एंड जो हल्ड और स्प्लिट देसी चिकपीज होती हैं, दे आल्सो, व्हिच इज द सोर्स ऑफ बेसन, दे आल्सो रिजेंबल येलो लेंटिल्स और येलो स्प्लिट पीज क्वाइट क्लोजली. अच्छा, हम विक्रम डॉक्टर हमारे शो पे आए थे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली थी, शो पे भी बोली थी और अपने आर्टिकल में भी बोली थी, जो मैं आई विल ऐड टू द शो नोट्स. ही सेड द बेसन बीइंग सोल्ड इन इंडिया इज ऑफन नॉट मेड फ्रॉम चना दाल, इवन दो इट्स सपोज्ड टू बी. इकोनॉमिक टाइम्स में एक कमोडिटी स्पेशलिस्ट है माधवी सेली, उन्होंने कहा था कि बेसन ऑफन इज मेड फ्रॉम येलो पीस व्हिच इज सोल्ड एट 35 रुपीज अ किलो होलसेल. उस टाइम पे 2017-18 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेसन जो चना दाल है उसकी प्राइस 100 रुपए किलो है. तो यू सी 65 रुपीज किलो का डिफरेंस जो है, उसकी वजह से लोग मिलावट कर रहे थे और चना दाल नहीं यूज कर रहे थे, अभी भी नहीं करते काफी जगह. तो वन वे टू go around this, or one way to actually ensure that your basin is pure, अगर आपके आसपास कोई मिल है तो वहां जाके आप खुद ही चने दाल को चक्की में पिसवाएं और अपने लिए फ्रेश चना दाल बेसन लेके आए. और इसका रीजन ये है कि why basin is now not pure is decades of poor planning for cultivation and procurement of pulses like chana. This resulted in irregular supplies from Indian farmers, or irregular supplies led to an increase in price of chana dal. और गवर्नमेंट
rather than rectifying this themselves, as we usually हमारी कभी कोई खुद की गलती होती है तो हम external sources को blame करते हैं, वैसे सरकार ने भी वही किया. They resorted to importing LOPs. So instead of fixing our internal agriculture laws, उन्होंने import करना शुरू कर दिया, which obviously is more expensive for us in terms of balance of payments. Canada से उन्होंने import करना शुरू किया, जहाँ Canada में it's used as animal fodder, तो वो सस्ते में उन्होंने थोड़ा सा दे दिया. Recently the government also decided to put a restriction on this import, क्योंकि बहुत ज्यादा import हो रहा था, तो उन्होंने import tariff लगा दिया of 50%. But Canada को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि अरे भाई क्यों, तो उन्होंने थोड़ी बातचीत करके वो काम करवा दिया. और अब आई हैव टू चेक कि अभी रिसेंटली क्या है इंपोर्ट ड्यूटी है उस पे, बट उस टाइम पे 2018 में उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने वो काम करा दिया था. उनका तो ये है जस्टिन भैया का, जस्टिन भैया को जस्ट इन टाइम एक कॉल लगाओ, पूछो कि लगाते क्या चल रहा है आजकल, बेसन का क्या दाम चल रहा है. व्हाट्सएप पे है वो, व्हाट्सएप पे है जस्ट करो जस्ट इन, आ जाएंगे, फट से आ जाएंगे. तो ये हो गया चिकपी फ्लावर और ग्राम फ्लावर का डिफरेंस. अच्छा, जो दाल, पीस, चिकपीस सब सेम खानदान से आती है, सेम बोटानिकल फैमिली से आती है. फैबेसी आई थिंक ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. थोड़ी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, तो भाई बहन है वो, पर ऐसा नहीं कि सारे भाई बहन सेम होते हैं, सेम दिखते हैं और सेम उनके ट्रेट्स होते हैं. थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, थोड़ी बहुत सेम होते हैं. तो एक ही खानदान के हैं, एक बोलते हैं एक फर्मा में डाला गया, उनको अलग अलग में डाला गया. बट इंटरेस्टिंग व्हाट यू मेंशन्ड, राइट, दैट हाउ मतलब काबुली चना या फिर जिसको चिट्टे छोले बोलते हैं या फिर काला चना जिनको देसी चने बोलते हैं, वो अलग अलग तरीके से बनता है. और उसी के अंदर भी इस्तेमाल जो है बेसन क्या है या फिर चिकपी फ्लावर क्या है. एंड आई एम नॉट किडिंग, कुछ सालों पहले, 4-6 साल पहले, आई रिमेंबर सीइंग सडनली आई सॉ दिस चिकपी फ्लावर इन द मार्केट. सुपरमार्केट था, उसमें रखा हुआ चिकपी फ्लावर. एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल इज चिकपी फ्लावर. सो आई आस्क्ड द गाय, लाइक चिकपी फ्लावर बेसन नहीं है क्या? तो ही सेड कि हाँ, दिस इज व्हाट ही सेड, हाँ वही सेम चीज है. तो व्हाट यू मेंशन, राइट, कि काफी सारे अभी बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ दिस इंग्लिश इन्फ्लुएंस, राइट, व्हिच मेंशंस चिकपी फ्लावर का इस्तेमाल, और कहीं कहीं मेंशन होता है ग्राम फ्लावर. ऑफ कोर्स देसी में हम मोस्टली ग्राम फ्लावर का ही इस्तेमाल करते हैं. तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि इवन जो बेच रहे हैं उनको भी उतना भी डिफरेंस नहीं पता है, बिकॉज वो ये बड़ा इंग्लिश नया टर्म आया है हमारे लिए. हाउएवर इंटरेस्टिंग इनफ, जो बेसन बनता है जिसका, वो ना काफी जो यू सेड फाइन पाउडर होता है और डेंस होता है. whereas chickpea flour made from the garbanzo will be coarser and fluffier, तो वो ज्यादा लाइट बनता है. बेसिकली फ्लेवर जो है कमोबेश सेम ही रहेगा, लेकिन बिग डिफरेंस जो है वो होता है लिक्विड अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में, कि कौन कितना पानी पी जाएगा, किसको कितना प्यास लगी पड़ी है. बेसिकली दोनों चनों में तो भाई बहन है, लेकिन एक को ज्यादा प्यास लगती है, एक को कम प्यास लगती है. So because you will need to produce a batter with the same consistency, कि बेसन will require less water. ठीक है, बेसन जो है कम प्यासा है जिंदगी में, और हमारा जो छोला है काबुली वो ज्यादा प्यासा है. तो क्योंकि काबुल में तो ड्राई फ्रूट्स मिलता है ना, पानी से तो उनको मतलब नहीं है. खैर, बेसन घटिया से वो बहुत क्रिकेट खेलता है ना, इसलिए वो प्यास लग जाती है उसको. इट्स अ बैटर ना एट द एंड ऑफ द डे. It's the batter at the end. बहुत प्यासा. ये बैटर कितनी बड़ी जोक मारेंगे हम, पिछले बार ये बैटर जोक मारा था हमने. This time it is better. This time it is better. काम करते हैं श्रोतागण, आप ब्रेक ले लो, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा. ये हम अच्छा सा जोक ढूंढ के लाते हैं, रुक जाओ. Yeah. A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from. Achha, before I get to the health benefits, which are long, can you tell me सत्तू भी, मतलब सत्तू में भी चना यूज होता है, तो कैसे डिफरेंस होता है सत्तू और बेसन में? पहले तो नाम से क्या हो, तो तुमने बताया ऐसे, उधर तो पढ़ा दिया था बेसन चिकपी फ्लावर ग्राम फ्लावर में, इसमें नहीं आया तुम्हें? यहाँ तुम्हारी हो गई आउट ऑफ सिलेबस हो गया. सत्तू आपके रीजन का है, तो मैंने सोचा आपको दिया जाए. हमारा रीजन का है, ठीक है. तो सत्तू इंटरेस्टिंगली पता है, जहाँ पे जब मेरा हॉस्टल डेज हुआ कराची में ना, तो हमारे घर के पीछे ही एक सब्जी मंडी थी,
एक्चुअली नॉट जस्ट सब्जी मंडी बट काफी सारी चीजें वहां मिलती थी, और एक ही दुकान था बड़ा स्पेशलिस्ट, उसके अंदर ना उसके पास सत्तू मिलता था, फ्रेश सत्तू, तो सामने बिल्कुल भून के आपको दे देगा, सत्तू खाइए बैठ के। और तो झारखंड का सत्तू जिस तरीके से बनता है, स्पेशली ये बंदा जो बना था, इसमें स्प्लिट जो है जिसको निकाल देते हैं, हल ऊपर का छिलका उसको नहीं निकलता है सत्तू के अंदर, उसके साथ पीसा जाता है। और काफी जगहों पे सत्तू के अंदर अलग मल्टीपल ग्रेन्स भी डाल देते हैं, मल्टीपल लेग्यूम डालते हैं, आप उसके अंदर ज्वार डाल सकते हैं, आप उसके अंदर आटा भी डाल सकते हैं, तो काफी अलग अलग चीजें जो सत्तू के अंदर, दैट्स व्हाई ऑफ्टन इट इज आल्सो कॉल्ड द फुल राउंडेड प्रोटीन, बिकॉज उसके अंदर काफी सारी चीजें यू कैन ऐड एंड मिक्स इट अप एंड ड्रिंक इट जस्ट द वे इट इज। बिहार झारखंड में काफी पॉपुलर सत्तू, बचपन में मम्मी ने इतना मेरे को, मतलब आई विल टेल यू सत्तू का रेसिपी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड आई एम नॉट किडिंग, आपका दिन उसी में निकल सकता है, फुल प्रोटीन पैक्ड, राइट। सुबह उठो, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट सत्तू के पराठे खा लो, तो सत्तू स्टफ कर लिया तो हो गया आपका नाश्ता सेट, ठीक है। दोपहर में आया तो आप सत्तू के वो बना सकते हो, कचौड़ियाँ या फिर लिट्टी, आपका दोपहर निकल गया। शाम हुआ, भूख लग गई, एक्चुअली दोपहर में अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो सत्तू का शरबत बन गया, मीठा या नमकीन, व्हाटएवर वर्जन यू लाइक। अभी शाम हो गई तो भूख तो लगेगा ही लगेगा थोड़ा बहुत, तो इंस्टेड ऑफ मंचिंग ऑन समोसा वगैरह यू कैन मेक सत्तू के लड्डू। तो एंड इसमें भी कोई दिमाग, नो नॉनसेंस एट ऑल, सत्तू को दूध में गूंधा, हल्की सी घी डाली, थोड़ा सा चीनी डाला एंड मेक अ लड्डू, तो शाम का नाश्ता निकल गया। इट्स ऑल्सो हैवी, राइट, शाम का नाश्ता निकल गया। और रात को इतना खा लियो तो कितना ही खाओगे तुम, अगर रात को भी खाना ही है मान लो, तो देन अगेन मेक लिट्टी जो दोपहर का बचा हुआ उस लिट्टी बना लो, तो होल डे you can survive on sattu. That's the power of sattu. Also is in Bhutan, तो भूटान में भी सत्तू बनता है, of course not with the chana. I think MP वगैरह में भी, MP या महाराष्ट्र में भी सत्तू, MP का तो नहीं, महाराष्ट्र में श्योरली सत्तू मिलता है, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये सत्तू के किस्से। एंड अक्रॉस, अगर वापस से आते हैं तो अक्रॉस मेनी रीजनल क्यूजीन्स इन इंडिया, चिकपी फ्लावर, बेसन का ना काफी अहम रोल है। तो आप गुजरात में चले जाओ, वो बनाते हैं इसका पुडला, या फिर जिसको थिन सेवरी क्रेप्स जिसको कह सकते हैं, चीला की तरीके से जो हम चीला खाते हैं वहाँ उसको पुडला बोलते हैं। कर्नाटक में जाओ तो वहां पर सेम बेसन का इस्तेमाल करके झुमका बनता है, झुमका भाकरी भी सुना होगा लोगों ने, स्पाइसी पॉलिश टाइप से बनता है। आंध्र प्रदेश में इट इज थिकनर, जो थिकनर के तरीके इस्तेमाल किया जाता है, जो जाता है जिसको हम बोलते हैं सेनागा पिंडी कूरा। I could be pronouncing it wrong as well, but just saying. Very impressive. It's a basically onion based stew होता है, उसके अंदर बेसन जाता है। और what you mentioned above already, right, कि कई जगहों पे ना अंडे की जगह पर बेसन का इस्तेमाल होता है to give you the full protein, right? क्या बॉम्बे में ऑमलेट बनता है, vegan omelette. I was about to say that, yeah. I was surprised, पता है, the first time I saw this in Gujarat, and it was like, people who are listening, they were like, नहीं वो तो मूंगलट है, वो तो मूंग दाल का बनता है। नहीं, I am telling you about the besan as well, because I've had बेसन की ऑमलेट भी, very interesting. By the way, जो vegan egg जिसको बोलते हैं हम, या फिर अगर आपने कभी vegan केक ऑर्डर करवाया है, उसके अंदर अगर एग नहीं जाता है तो जाता है aquafaba, which is छोले का पानी, right? तो सेम होता है मूस, चॉकलेट मूस वगैरह में। Yes, exactly. तो जहां पर भी उसको एरिएट करना है ना, you also add this. So same way, you add the aquafaba in the basin, and then you make really nice, fluffy, desi, vegetarian omelette. But that should not be called omelette, if you'll ask me. Yeah. Same issue which we have discussed in the past as well. If you're selling soy, then don't call it vegan chicken keema. Call it soy keema. And same, I think basin is so beautiful in itself. We can come up with something better. Absolutely, really well said. And this is why I don't like soy milk to be called soy milk. It's soy juice. But I have spoken about that in another episode. कौन से एपिसोड में बोला था? Actually काफी एपिसोड्स में बोलता हूँ। काफी सारे एपिसोड में हमने बात की, हम घूम फिर सेम कंटेंट। Oh shit. जोर से सबको स्कीम बता दे। नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को तो पता है, सुना नहीं है बाकी लोगों ने। अच्छा, इससे पहले कि लोग भाग जाएं, ये हेल्थ वेल्थ बता दो यार, मतलब जिम कराओ लोगों से थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले आपने तो बताया था कि चिकपीज आर न्यूट्रिएंट डेंस, तो 20 ग्राम रफली प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम्स कंज्यूम्ड, सो दैट इज क्वाइट अ बिट। वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स में काफी ऊपर आता है ये, और भी काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। इट हैज, चना दाल हैज मैग्नीशियम
which improves insulin response by lowering insulin resistance. तो insulin से आपका, अगर आप if you're insulin resistant, तो आपका weight बहुत जल्दी बढ़ेगा. तो this helps with that. It is also diabetic friendly, gluten free आपने बताया था. तो उसका क्या मतलब है कि जो glycemic index होता है, मतलब how fast it releases sugars in your body, वो काफी low है. एक और एग्जाम्पल है ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट. एग्जाम्पल क्या, एक और हेल्थ बेनिफिट है, इट कीप्स योर हार्ट हेल्दी. इट इज अ रिच एंटीऑक्सीडेंट. तो इट रिड्यूसेस द डैमेज डन बाय फ्री रेडिकल्स टू द ब्लड वेसल एंड वो इन्फ्लेमेशन लो करता है. इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड एज वेल, एंड इट जो ब्लड क्लॉट और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होती हैं विच ऑफन कॉजेज हार्ट डिजीज, उसका चांस वो काफी कम करता है. इंटरेस्टिंगली आयुर्वेद में कहा गया है कि चने को अगर आप डिफरेंट तरीके से कुक करें तो डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट चना एज अ होल, नॉट जस्ट बेसन राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ प्रॉपर्टीज. तो बेसन का सबसे कॉमन है बेसन सीरा. अगर आपको जुकाम हो, गला खराब हो, तो ऑफन बेसन सीरा या बेसन हलवा बनता है. दैट इज वेरी गुड फॉर योर थ्रोट. उसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उसमें आप हल्दी भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं. घी तो डलता ही है. तो जब भी आप चने को थोड़ा स्लाइटली रोस्ट करते हैं थोड़े से ऑयल में, तो इट एक्चुअली फ्लशेस आउट योर मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स एंड रिड्यूसेस फटीग. इसके हेल्थ बेनिफिट ना चेंज होते रहते हैं. जिस तरीके से कुक करो उससे डिफरेंट तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर चने को वेट गीला किया जाए, ओवरनाइट सोक किया जाए, जो हम करते हैं जब हमें छोले की सब्जी बनानी होती है, तो दैट इंक्रीजेस योर स्पर्म काउंट एंड आल्सो ईजेस द डाइजेशन एंड इंप्रूव्स टेस्ट. अगर आप थोड़ी कम क्वांटिटी में खाओ तो आप डायरिया भी अवॉइड कर सकते हो, बट ज्यादा क्वांटिटी में खाओ तो आपको पता ही है कैसी खुशबुएं निकलती हैं. तो ज्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो ज्यादा सेक्स मचाओगे, और कम क्वांटिटी में खाओगे तो डायरिया कम होगा. ये क्या कनेक्शन है इसका? That's nature. कुछ लेता है, कुछ देता है. इसीलिए लोग जो है ऐसे एक्स्ट्रा बच्चे जो है, कल आई वाज रीडिंग अप समवेयर कि इन द लॉन्गेस्ट टाइम इंडिया का पॉपुलेशन जो है थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है. This report came right after this that now we have more women or ladies or girl kids. They will become women one day, but more girls, right? उसी के आसपास था. तो I think इन्होंने काले चने खाने बंद कर दिए हैं इसलिए स्टेबल हो गया है. या फिर कम खा रहे हैं तो डायरिया वरिया हो गया, तो घर बाथरूम बैठे में चना खाते खाते. खैर, बचपन में मुझे कहा जाता था कि चने खाओ बिकॉज घोड़े चने खाते हैं, उससे घोड़ों जैसी ताकत आती है. करेक्ट. इसीलिए आई थिंक इसीलिए बोलते होंगे लोग हॉर्स पावर. उन्होंने थोड़ा उसका और इम्प्लीकेशन ही बताया, बिकॉज बच्चों के लिए वो इम्प्लीकेशन सूटेबल नहीं होता. बचपन में ये सब कर लेंगे तो फिर नहीं, जवानी में जाके जवानी मालूम चलेगा कि बचपन में बेटा तुमने जो घोड़े वाले चने खाए थे ना, उसके बेनिफिट्स क्या होते. I have realized that many of the Indian ingredients are a lot aphrodisiac. मतलब हमने आलू पे भी यही बात की थी. जब आलू नया नया आया था तो वो भी was supposed to be or considered as aphrodisiac. तो बता रहा हूँ. तो मतलब ह्यूमंस की बेसिक नीड्स होती हैं, सर्वाइवल एंड रिप्रोड्यूसिंग, एंड यू नो जस्ट सर्वाइवल इन्वॉल्व्स यू हैविंग अ हेल्दी लाइफ व्हिच इज तुम्हारी डाइजेशन वगैरह ठीक रहे. तो ऑफन जब हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो डाइजेशन की बात होती है एंड प्रोक्रिएशन की बात होती है. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आयुर्वेद भी बात करता है जिसके बारे में. तो या इट्स नॉट सरप्राइजिंग. जिंदगी क्या है अर्चित? क्या है? बस रिक्रिएशन और प्रोक्रिएशन का कमाल है. बिल्कुल. ओके, कम बैक. तो अभी आजकल जो बेसन जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ना, पहले इसका इस्तेमाल ज्यादा हुआ करता था, पता है. ऑफ कोर्स नाउ वी हैव लर्न क्यों करते थे इस्तेमाल में भी अलग अलग फॉर्म शेप में. जिस तरीके से मैदा ने अभी टेक ओवर कर लिया है कंट्री को, और नॉट जस्ट कंट्री बट अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, उसी तरीके से ना पहले बेसन वाज अ वेरी कॉमन स्टेपल. अभी भी है, वेरी फैमिली स्टिल इज अ स्टेपल थिंग. आई एम श्योर योर हाउस विल हैव मोर बेसन देन मैदा, और at least less maida for sure. If compared to other things, right? तो जो शेल्फ में या फिर ग्रोसरी स्टोर्स में ना बेसन का इस्तेमाल ज्यादा था. क्यों? क्योंकि घर पे कोई गेस्ट आया है, और गेस्ट तो आज अब बड़े शहरों में गेस्ट का आना जाना थोड़ा कम हो गया है,
लेकिन पहले तो गेस्ट जब मन करे तब मुंह उठा के चले जाते, तो उस टाइम पे यू हैव द प्याज का पकौड़ा बन गया, आलू का पकौड़ा बन गया, पनीर का पकौड़ा बन गया, राइट, anything, and then you just deep fry stuff, and deep fry things are in general people like, it's also good for people to carry with them, easy to make, fast, easy to make, right? And then you also have namkeens, right, the namkeens or the farsan what you call. तो अब कभी भी कोई आया है या फिर शाम के इवनिंग निकनैक्स के लिए ही, तो कभी सेव बन गया, कभी बूंदी बन गई, कभी पापड़ी बन गया, कभी बेसन के हलवे बन गए, तो कभी बेसन की रोटी बन गई, या फिर मैसूर पाक बन गया, और काफी अलग अलग चीजें जो है इजीली फटाफट बन जाता था. मैसूर पाक पे वी हैव डन एन एपिसोड एज वेल, तो आप जाएं मैसूर पाक का एपिसोड सुन के आ सकते हैं. और हमने लड्डू पे भी एपिसोड किया है, उसमें हमने बेसन लड्डू के बारे में बात की है, तो आप वो जाके सुनिए. और यू नो यूएस में अगर आप फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में अमेरिकन फूड ब्लॉगर्स वगैरह को, तो वो कुछ भी जब वो फ्राई कर रहे होते हैं तो वो मैदे में फ्राई करते हैं. Whereas in India कुछ फ्राई करना होता है तो उसका बैटर प्राइमरीली बेसन यूज होता है, because बेसन is way healthier than मैदा. More protein, it releases sugar slowly, as I mentioned, whereas maida releases sugar very quickly into your body, so your body just goes into a insulin shock in a way. Right. There's also an article by V. Sangvi where he talks about how he goes to US and he not in US, sorry, somewhere else, China maybe, and he sees the tempura batter as compared to the besan batter, and then he speaks about, again show notes पे डाल दिया है, तो जाके उस पर क्लिक कर सकते हैं. जब तक आप शो नोट पे क्लिक करके आए, ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि भैया बेसन बर्फी और मैसूर पाक में फर्क क्या है. लगता तो सेम है. तो आते हैं ब्रेक के बाद. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IBM Podcast app, website or wherever you get your podcast from. Sadaf, you know, the beauty of Indian food, pan-Indian food, is that काफी जगह इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में सिमिलर इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, बट एंड प्रोडक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट. एंड एक एग्जांपल इसका है बेसन बर्फी और मैसूर पाक. नाउ बेसन, घी एंड शुगर आर कॉमन इंग्रेडिएंट्स इन दीज टू डिशेस, बट मैसूर पाक यूजुअली मैसूर या कर्नाटका रीजन में मिलता है. बेसन बर्फी इज ऑफन अवेलेबल इन नॉर्थ इंडिया. नाउ बेसन बर्फी कैसे बनती है? बेसन और घी पहले भुना जाता है, तो थोड़ा क्रंची सा टेस्ट आ जाता है बेसन में. भुना को इंग्लिश में फ्राई कह सकते हैं. स्टर फ्राई होता है, सॉटे होता है. उसके बाद शुगर ऐड किया जाता है उसमें. Mysore Pak reverses the process. In Mysore Pak, first a sugar syrup is made and then besan is added to the hot syrup and then ghee is added spoonful by spoonful. और एक रेसिपी में लिखा है until the mixture is not able to absorb any more ghee. जब तक घी डाल सकते हो तो डालते रहो. Then it is cooled and cut into squares. What makes a recipe different is that ghee is not just a cooking medium in Mysore Pak. It is the main hero of the Mysore Pak. You are eating almost pure flavored sweetened ghee, or besan is added for texture and color. Whereas in besan barfi, besan is the hero. Or I think that also means कि different ratios में use होते हैं ये ingredients, right? Correct. Even before that, I think we also have same family. We also have besan halwa and besan के लड्डू. तो सेम फैमिली का अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो 4 चीजें निकलती हैं एक साथ में. तो रेशियो जो यूजुअली होता है ना उसमें Mysore Pak versus besan barfi / besan halwa is that you add half ghee usually and then 1 portion of besan. So for example 1 kg बेसन अगर लिया है तो आधा kg आप उसके अंदर घी डालोगे, ठीक है. शुगर अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे. लेकिन Mysore Pak on the other hand you have 1:1 which is 1 kg ghee to 1 kg besan. In many places you have extra ghee as well. Again what Archit mentioned, right, कि ghee is the hero, तो इसलिए extra घी जाता है. But in general 1:1 है. So it's just fascinating to see how बेसन मतलब जिंदगी का एक अलग ही हिस्सा है. मतलब I think सिगरेट छोड़ना इजी होगा लोगों के लिए, बेसन नहीं. बेसन क्या जिंदगी है. बेसन क्या जिंदगी है. सुना सा है बेसन की. तो अब आते हैं हमारे फेवरेट, मतलब
फिर हमारे फेवरेट नहीं, फेवरेट तो सभी है। जो अगला है वो है मुगल टॉपिक, कि किस तरीके से मुगलिया सल्तनत को भी बेसन पसंद था। अगेन क्यों ना हो, आखिर बेसिकली क्यों ना हो। तो एक ना किताब है जिसका नाम है द एम्परर्स टेबल, शो नोट में है, बाय सलमा हुसैन, इन्होंने ट्रांसलेट किया इस बुक को। उसके अंदर एक रोटी का जिक्र है जिसका नाम है बेसनी। बेसनी एक अनलेवेंड फ्लैट रोटी है जो कि गुंधाती है दूध के साथ में, और इसको आयरन तवे पे, या फिर तवे बेसिकली आयरन का यूज होता है, उसके ऊपर ना इसको सेकते हैं। अब ये जो है ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज भी पुरानी दिल्ली में बेसनी आपको इजीली अवेलेबल है। अब हाउएवर ऑफ कोर्स थोड़ा सा चेंज हो गया है कि इसमें दूध नहीं जाता है, कई जगहों पर ना इसके अंदर पानी के साथ जाता है, और यू आल्सो हैव मसाला, तो यू कैन ऐड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसाला लाइक टमेटो, अनियन, हींग वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, हींग की बात की तो ध्यान आया कि अजवाइन, बेसन कुछ लोगों को इजीली हजम भी नहीं होता है तो उसके लिए ना एक्चुअली टिप पहले दे रहा हूँ, एंड आई एम श्योर यू नो दिस ऑलरेडी, विच इज एडिंग अजवाइन। तो आप अजवाइन डालोगे ना तो वो इजीली हजम होता है, और यू मस्ट हैव सीन योर, इफ यू मेक इट और इफ समबडी इन योर हाउस मेक्स इट, she or he will always add a little bit of अजवाइन। सो पकौड़े हो गए, चाहे मीठे की बात नहीं हो हलवे में अजवाइन मत डाल देना लेकिन नमकीन जो है ना उसमें अजवाइन डालता है। खैर, तो सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इवन जो हमारे मुगल सल्तनत है वहां करते हैं, इसका इस्तेमाल काफी हुआ करता था। नाउ ये लेकिन ना बता पाना, और मुझे, क्योंकि मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ इस चीज को, लोग मुझे बता सकते हैं कि आखिर बेसन जो है वो पाउडर, मतलब चना तो था, चने की तो हमें कहानी पता है, लेकिन चना को बेसन कब कर दिया गया, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। मेरा अजम्पशन यही है कि शायद पाउडर करने पे आप लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, आप उसको जहां तहां लेके जा सकते हो, प्रोडक्शन शायद ज्यादा हो गया होगा किसी साल, तो उन्होंने उसको पाउडर कर दिया, एंड देन दे स्टार्टेड इन मेकिंग मल्टीपल थिंग्स आउट ऑफ बेसन। That could be one reason. I may or not be wrong, but yeah, people feel free to थोड़ा ज्ञान दे दो हमें भी। लेकिन कढ़ी वगैरह में जो है इसका इस्तेमाल जो है उसके बाद होने लगा, काफी मारवाड़ी बनियाओं ने इसका इस्तेमाल किया, जिसमें कि योगर्ट, दही में बेसन डालते हैं ताकि वो थिकनिंग एजेंट हो। नाउ वी नो दैट थिकनिंग एजेंट जो है वो नवाब जो है, नवाब रॉयल जो है, उनके पास ना ये नहीं जाया करता था, बेसन नहीं था, बिकॉज अगेन वेरी चीप सोर्स ऑफ थिकनर, राइट, तो वो इस्तेमाल करते थे आपको ड्राई फ्रूट्स का मोस्टली, उससे थिकन होता था। यहाँ नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो इमेजिन दैट दिस बीइंग वेरी कॉमन मैन्स फूड एज वेल, एटलीस्ट कुछ 100 साल पहले। और अब आप देखो काफी रेसिपीज में लिखा होता है कि कॉर्नफ्लावर डालो थिकन करने के लिए, तो बेसन is originally used, and besan is much healthier than corn flour and more native to India than corn flour. Yeah, and also adds a really nice nutty flavor to it. Correct. Yeah. I think corn flour लोग इसलिए ऐड करते हैं because उन्हें न्यूट्रल टेस्ट चाहिए होता है, कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं चाहिए होता। अच्छा, कड़ी I think is available almost in all parts of India. Different names होते हैं उसके, and some of the most popular curries, जो राजस्थानी कड़ी है, गुजराती कड़ी है, पंजाबी कड़ी है, उन सब में बेसन का यूज तो होता ही है। So yeah, it's, and I think most places जहाँ पे यूज होती है, कड़ी यूज होती है, वहाँ पे लोगों के घर में हफ्ते में एक बार तो कड़ी बनी जाती है इजीली। Also good for your gut, right? तो you मतलब maximum time गर्मियों में ज्यादा बनती कड़ी, because दही है, बेसन है, तो good for your gut. So yeah, but also what I like कि हर जगह जो है बेसन या चने का इस्तेमाल होता है, फार ईस्ट फार वेस्ट जहां पर भी हो, स्टेपल तो है ही अपना। इंडिया में तो एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है, आगे भी थोड़ा करते हैं उसका जिक्र। लेकिन मिडिल ईस्ट साइड में देखा जाए, इंक्लूडिंग इजिप्ट वगैरह में ना, तो जो चिकपी है ना, द वर्ड चिकपी इटसेल्फ इज हमस, जिसको कि आज हमस जो हम बोलते हैं हमस, व्हिच इज लाइक अ पेस्ट ऑफ चिकपी, पेस्ट ही बोलेंगे उसको, तो चिकपी का, छोले का पेस्ट, और ये अब डिप की तरह इस्तेमाल करते हैं, बट ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड हमस व्हिच इज चिकपी। तो ये जो है, आई थिंक सुधा मेनन के साथ हमने ये डिस्कशन किया था, that how I think कि मिडिल ईस्ट जो है वो बिहारियों ने बसाया है, भैया लोगों ने बसाया है क्योंकि एक ही जगह सत्तू वत्तू का सेम इस्तेमाल करते हैं, बेसन का सेम, उसी का रोटी बना लिया, उसी का फलाफल कर दिया, उसी की चटनी बनाई, सबका सेम चीज चटनी कर दिया। सो बहुत ही वो है, इफ नॉट जोक्स अपार्ट, बट ऑल्सो इट्स वेरी वेस्ट, जीरो वेस्ट वाला प्रोडक्ट है कि आपने एक भर के बॉईल कर लिया और देन यू कैन मेक यूज ऑफ इट इन डिफरेंट वेज एज वेल, एंड सेम गोज ऑफ कोर्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज वेल। तो अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें
तो ऑफ कोर्स देयर इज कढ़ी, अलग अलग वर्जन है. यू हैव सिंधी कढ़ी, यू हैव गुजराती कढ़ी, पंजाबी, यूपी, और इवन द तमिलनाडु में मिलता है विच इज मोर कुजुम्बू. उसके अंदर भी आपको बेसन जाती है. हरियाणवी कढ़ी है, उसके अंदर कचरी, वाइल्ड बेरी, भथुआ ग्रीन्स, ये सब में आता है. तो इस्तेमाल तो है बेसन का काफी. और काफी टाइम में पता है क्या बेसन का इस्तेमाल करते हैं कलर के लिए भी, कि एक बड़ा अच्छा येलो टिंच कलर आ जाता है. तो आई हैव सीन पीपल यूजिंग बेसन इन मक्के की रोटी एज वेल, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है. तो ये जो है इन जनरल एक किस्सा कहानी है आपके बेसन के खाने के लिए, राइट, कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीकों से बेसन का खाने में इस्तेमाल करते हैं. बट बिफोर वी गो टू आवर ओवर अंडर रेटेड बेसन का इस्तेमाल, एक बिफोर वी गो टू नॉन फूड यूजेस, जिसको आप बताएंगे. इंटरेस्टिंगली सेव में भी बेसन यूज होता है, एंड सेव इज लाइक एन इंडियन नूडल, राइट, एटलीस्ट उसकी शेप वैसी होती है. उससे इंस्पिरेशन लेके काफी हेल्थ फूड कंपनीज आजकल पास्ता और नूडल्स को बेसन से बना रही हैं, which is a healthier version of pasta and noodles than the maida or the semolina it is usually made from. Yeah. In fact, तब लोग ही दिया तो मैं आगे बढ़ाया था. One of the episodes of MasterChef during my time, season 6 वाला में ना, उसमें एक इंटरेस्टिंग सा हुआ था वाक्या, और जिन जिन लोगों ने MasterChef में मुझे देखा है उनको पक्का याद होगा. हुआ क्या था कि मुझे और वन ऑफ माय फ्रेंड जतिन हु वाज आल्सो ऑन द शो, तो हमें मिला था चैलेंज टू रिक्रिएट खाउसवे. नाउ खाउसवे आई लाइक इट, आई मीन आई एम इनडिफरेंट अबाउट खाउसवे. ओके, तो अब हमें मिल गया. सो जतिन वाज स्टैंडिंग एट द काउंटर एंड आई वाज सपोज्ड टू रन टू द किचन पैंट्री एंड गेट द ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स टू कुक, एंड आई रश्ड. अब जब वापस भागा दौड़ा आया, देन आई रियलाइज कि खाउसवे का वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स जो होता है ना एज अ थिकनिंग एजेंट इज बेसन, और मैं बेसन ही भूल गया. लाइक बेसन ही भूल गया हूँ, तो वो थिकनिंग एजेंट खत्म हो गया ना, तो फिर वो ठीक कैसे होगा? बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आई डिडंट ब्रिंग बेसन एंड ब्रॉट समथिंग एल्स लाइक कॉर्नफ्लावर, बट अर्चित मेंशन्ड, मैंने वो भी लेके नहीं आया था. देन उस टाइम पर तो जो वाट लगी थी कि भैया बनेगा कैसे, एंड देन सडनली, बिल्कुल शेफ भी तो थे ना, शेफ है अभी भी, थे भी, तो दिमाग चलाया हम दोनों ने, एंड वी सेड हे लिसन, व्हाई डोंट वी जस्ट थिकनिंग करना है ना. हमने मैदा ले लिया था, पता नहीं फॉर सम ऑर्डर आई जस्ट गॉट मैदा, लाइक ले लेते हैं मैदा, तो मैदा को लिया, उसको टोस्ट किया, and then we used that in the खाउसवे. Now interesting ये है कि खाउसवे जो उसके बाद मुझे मालूम चला, I was reading up, initial days में ना खाउसवे में बेसन नहीं जाता था. फिर जब बर्मा इंडिया का ट्रैवल चालू हुआ, then somehow they found कि अरे जो देसी कड़ी है वो तो खाउसवे टाइप की ही है. फिर if you think about it, देसी कड़ी, पकौड़े कड़ी हो चाहे anything हो, वो भी जो है दही के से बनता है, and then you add besan in that. खाउसवे of course is similar with extra flavors, and then you add अलग-अलग condiments, right? तो more or less वो distant cousin बोल सकते हैं. And I always called खाउसवे as the Burmese कड़ी. तो ये ट्रैवल के कारण जो है बेसन हमने दे दिया उनको, बर्मीज को, कीजिए ये आप इस्तेमाल करिए, इसको मजे लीजिए. बिस्किट में भी डलता है बेसन, खटाई में भी डलता है बेसन. करेक्ट. और आप प्योर बेसन के भी बिस्किट बना सकते हो घर पे, ऐसा मुश्किल नहीं है. और देखा जाए अब आजकल तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से बिस्किट्स आ गए हैं, बट हम बर्फीज खाते थे बिस्किट की जगह. वो दैट वाज, दोनों में शुगर होता है, बट एटलीस्ट बर्फी में बेसन होता है ऑफन, व्हिच इज हेल्दियर देन अगेन घी होता है. घी होता है, यस. अच्छा, आप बता रहे थे नॉन फूड यूजेस ऑफ बेसन. करेक्ट. नॉन फूड मतलब सबको पता है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है. सबने अपने शक्ल को बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसा बनने के लिए इस्तेमाल किया है बेसन को अपने मुंह पर. इट्स आल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन. इट्स फोलिएट्स योर स्किन. उसके अंदर पहले ना बचपन में मम्मी बनाती थी एक्चुअली, तो ऑरेंज को लेके, ऑरेंज नॉट माल्टा, ऑरेंज, उसको उसका छिलका को सुखा दिया धूप में, एंड देन मिक्स इट अप विथ बेसन एंड दूध के साथ में या फिर सैंडलवुड के साथ में फेस पे लगा लिया एज अ फेस पैक. So it works really great with face pack. In fact, many of the companies in the recent times, they have started using the same idea and then bringing that entire essence of this home remedy back. तो काफी सारे फेस वॉश कंपनीज हैं, काफी सारी उपटन जिसको बोलते हैं, पहले उपटन बोलते थे, अब मैंने गलत फेस पैक बोला है, तो उपटन बोलते हैं आपस से. तो उसको वापस से जो है ना सीजन में, फैशन में आ रहा है, एज अ फेस वॉश, एज अ डब्बे में पाउडर के तरीके से आता है, उसको बनाते हैं. So yeah, so if you ever want to be pretty तो है ही आप, prettier बनना कभी चाहें तो बेसन का इस्तेमाल करें और खाएं. अंदर से भी pretty, बाहर से भी pretty.
एक दाम दो काम, मतलब इंसान की शक्ल को पकौड़ा बना दो। हल्दी और बेसन डाल के। शादियों में तो लगता ही है। अरे वो तो अलग ही येलो जाते हैं। वो तो लगा के कढ़ाई में कूद जाओ, बन गए पकौड़े आपके। ओके, on that we are coming to our final segment, और final segment के बाद हम बताएंगे स्पेशल अनाउंसमेंट। तो इतना जब सुन लिया थोड़ा और सुन लो। अर्चित, ओवररेटेड मैं कहूंगा सोन पापड़ी। सोन पापड़ी, आई मीन दिवाली पे इट इज एवरीवन्स फेवरेट गिफ्ट टू सर्कुलेट। बहुत कम लोग वो यूज करते हैं और सालों ही साल वो सर्कुलेट होता रहता है। इट्स लाइक द सन कीप सर्कुलेटिंग एवरी ईयर। सो आई पर्सनली लाइक इट। व्हाई? बिकॉज आजकल जो सोन पापड़ी मिलती है उनमें काफी मिलावट होती है ऑफ मैदा, एंड इट यूजेस hydrogenated vegetable oils, which is not good for you. It's not made with just besan and ghee and sugar. राइटली पॉइंटेड कि काफी मिलावट आ गई है, लेकिन पता है क्या, मुझे हमेशा लगता है कि सोन पापड़ी को जिस तरीके से बना, मतलब फ्लेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्लेवर यू कैन स्टिल एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यू कैन लाइक और नॉट, बट जिस तरीके से सोन पापड़ी बनती है ना, वो कमेंडेबल होती है। सोन पापड़ी इज मच शुगर एंड लिटिल बिट ऑफ बेसन आता ताकि वो बाइंडिंग की तरह काम कर सके, एंड देन दैट क्लाउडी इफेक्ट यू गेट, क्लाउडी या फिर जो भी इफेक्ट आता है। लेकिन उसमें शुगर ज्यादा होता है, इसलिए सस्ता ही मिलता है। इसलिए बहुत सस्ता मिलता है सोन पापड़ी, इसीलिए काजू बर्फी की जगह पे सोन पापड़ी हर जगह जाता है। आई थिंक दिवाली पे लोग 2 टाइप के मिठाई मंगाते हैं, एक काजू बर्फी अपने अजीजों खास के लिए, और एक सोन पापड़ी ऐसे ही जिसको भी देने के लिए। तो आई थिंक यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस हैं, पीपल शुड लुक इट अप एंड जस्ट इफ नॉट the dish but appreciate the process itself. So I like it. I think overrated है फाफड़ा। काफी overrated मेरे को लगता है। easy to make है for sure, but यार मतलब हर चीज में चल जाता है यार। सुबह उठो फाफड़ा खा लो, रात को जाओ फाफड़ा खा लो, चाय के साथ फाफड़ा खा लो। तो इसलिए and I also don't find any specific flavor in that. मतलब कुछ ऐसा यूनिक सा फ्लेवर नहीं है उसके अंदर। अच्छा अर्चित, फेवरेट हम आखिरी में करेंगे, एंड विद रियली हैप्पी हाई नोट, बट अंडररेटेड क्या होगा? So बेसन के चीले या पूड़े तो बनते ही हैं, लाइक बेसन का पैनकेक्स, बट जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न पैनकेक्स होते हैं जो बनते हैं एग्स और रिफाइंड व्हीट फ्लावर से, उसमें आप मैदे को और रिफाइंड व्हीट फ्लावर को बेसन से रिप्लेस कर सकते हो। तो बेसन, एग्स एंड व्हाटएवर फ्लेवर्स यू वांट, यू कैन मेक अ पैनकेक दैट वे। इट टेस्ट फैंटास्टिक, डू ट्राई इट आउट, एंड इट इज वे हेल्दियर देन एनी रेगुलर पैनकेक। उसमें ऑब्वियसली आप फ्लेवर डाल सकते हैं, चॉकलेट, अगर आपको चॉकलेट अच्छा लगता है, प्लेन अच्छा लगता है, हनी का अच्छा लगता है, आप हनी का खाइए, बट इट्स समथिंग यू शुड ट्राई। या आई विल ऐड टू दैट, एंड देन द रेसिपी आई विल जस्ट शेयर। अर्चित, तुम्हें फूडगैज़म होगा, बाकी का पता नहीं, तुम्हें तो फूडगैज़म हो जाएगा। A couple of days back I tried not the pancake but a legit cake, और उस केक के अंदर I added there was besan, there was no maida, there was besan and there was sattu. Oh wow. And it was made with jaggery. And no oil, no butter, but olive oil, right? तो ये मतलब extra virgin olive oil and mix of extra virgin olive oil and coconut oil, तो इसको mix करके I made, and of course eggs था उसके अंदर. You can replace eggs with your aquafaba as well if you want, for people who really want to make it vegan. तो vegan बनाना है तो you can just keep coconut oil and remove olive oil as well. I think olive oil is also vegan if I'm not wrong. So you can दही भी डाल सकते हैं ना? दही भी डाल सकते हैं. Yep, you can have dahi. Again, for vegan version, maybe not, but you can have it just, and it was dense for sure because maida will make it light and fluffy because of properties of maida, जो हमने discuss किया है पहले भी. लेकिन this will make a little denser, but taste-wise, this was just epic. Looks so beautifully brown because of jaggery and besan sort of, and sattu functioning together. So people should try it. Recipe very simple. See, just replace all the things of maida with besan and sattu. Awesome. So, yeah, sounds good. I'm going to try this out. Yeah. मुंह में पानी आ गया. अब आएगा favorite. Favorite थोड़ा मतलब बेसिक सा है. बेसन लड्डू है, बेसन बर्फी है, बेसन हलवा है, all ideally made with jaggery and देसी काऊ घी. Also उसमें थोड़ा इलायची ऐड किया जाए. अगर आपको जुकाम है तो आप ब्लैक पेपर और हल्दी भी ऐड कर सकते हैं. So all these 3 things I would say are my favorite. थोड़ा कम मीठा, मुझे थोड़ा कम मीठा अच्छा लगता है, तो preferably that. आप बताइए आपके फेवरेट क्या है? My answer same, no change. No change. I love laddu. So of course I can also add chana dal halwa, but
ऐसे ही ऐड कर दिया, चना दाल इज नॉट नेसेसरली बेसन, बट ऑफ कोर्स उसके पिताजी हैं वो पिताजी उन्होंने इसको जन्म दिया है, भाई बहन कहाँ से आ गए माता जी भी हो सकती हैं, आई एम नॉट बीइंग एनी सेक्सिस्ट हियर, माता जी पिताजी जो भी आपको रखना रख लो। सो दैट्स माय फेवरेट सर। हाय थक गए अब। अच्छा अब आते हैं फाइनल पे। तो अब हो गया, दुकान बंद करने वाले हैं बेसिकली, जान लो जनता। तो अनाउंसमेंट क्या है भाई साहब? हम कुछ महीनों के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, बट as they say, we'll be back next year, and next year is not that far away. And that does not mean you don't keep interacting with us. Keep writing to us on Twitter, Instagram, like you always do. We absolutely love it. That is essentially what keeps us going at the end of the day. So we're taking a tiny break, but we'll definitely be back. And as clearly, Archit, I mean, I'm loving it how people are just suggesting so many ideas from papad to achar to whatnot. So keep them coming. And we are not just replying you for sake of replying, but we genuinely will take all these things in the, I don't know if it's going to be season 2, but break के बाद वाला नान करी podcast, हमने सोचा साल भर हो गए, थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, and then we'll come back bigger, better, bolder. हमारी जोक की क्वालिटी तो इम्प्रूव नहीं होएगी, गारंटीड है, उम्मीद मत रखना ज्यादा। हाँ, कंटेंट नया मिलेगा, नई बातें करेंगे। तो एंड ऑन दैट नोट करते हैं आस्ता ला पास्ता। मतलब ये पूर्ण विराम नहीं है दोस्त, सिर्फ कॉमा है। फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है। हाँ, वही पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप। ओके, एंड दुकान बंद। If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are @IVM Podcast on Twitter and Instagram. And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf1, and on Instagram, I am Sadaf_Hussain. You can reach out to Archit on Twitter @BandTofu. And on Instagram @The Hustling Glutton. Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, founder and CEO of Growth School, Vaibhav Sinasti joins Varun. They discuss cohort-based learning courses and where EduTech is headed. Why does every marketer need to understand attention span better? On Smarter with Sid, Siddharth helps us understand the concept of attention and how to leverage it. On Tere Mere Raste, Keshav takes us on a trip to Turkey. He visits the city of Cappadocia. On Paisa Vaisa, Anupam is joined by Sudarshan Lodha, CEO and co-founder of Strata. They discuss everything you need to know about fractional ownership. And on Postcards from Nowhere, Utsav explores the bizarre story of the origins of modern Malayalam, from a breast tax to a religious power struggle. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, go check out our website, ivmpodcast.com/YouTube, to get a list of all of our YouTube channels. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा, सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार